Hello guys, in this video I will discuss Toppers Copy 2022-2023. This is Toppers Copy by Aditya Srivastava. He was secure All India rank first. So this is paper number third. I will cover a lot of dimensions and this paper including your economics, governance, इकोनॉमिक्स हो गया और इन्वायरमेंट एंड IR. तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट. दिस इज़ फर्स्ट टॉपर्स कॉपी. तो आई विल डिस्कस लाइक इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव और इन्वायरमेंटल और IR थोड़ा बहुत IR से रिलेटेड. तो इन दिस वीडियो आई विल लर्न हाउ टू राइट एनी क्वेश्चन और मैं टॉपर्स की कॉपी से हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट. और क्योंकि हमको अपने जो मार्क्स होते हैं उनको बूस्ट करना है. हमारे मार्क्स मान लो जनरली थर्ड पेपर में बहुत कम मार्क्स आते हैं. 100 तो बहुत कम क्लास होते हैं. तो इसमें मोबी 90, 95 और 80 तक लोगों के मार्क्स आए हैं. पर इसमें कैसे बूस्ट किया जाए ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है. तो लेट मी दिस इज टॉपर्स कॉपी. ही वॉट सिक्योर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट. तो इनकी जो इनका जो सक्सेस रेटियो 50% है. इनका सक्सेस रेटियो 50% है. इन्होंने मतलब आउट ऑफ 25 मार्क्स में से इन्होंने हाफ गेन किए हैं, हाफ मार्क्स. तो इन्होंने 1025 मार्क्स गेन किए हैं. 900 इनके मेंस में आए होंगे तभी इन्होंने क्रैक किया होगा इंटरव्यू के लिए. तो लेट मी इंट्रोड्यूस. दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. तो व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन फूड सिक्योरिटी एंड एग्जामिन द इंडिया स्टेटस. पहले तो हमें बता देना कि जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसकी डायमेंशन कौन कौन से हैं. एग्जामिन इन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड रिगार्डिंग टू डायमेंशन बता देना. तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड आया, पहले हमारा आया कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, पहले ये हम बता देंगे. देन एग्जामिन इंडिया का स्टेटस बता देंगे, इंडिया का क्या रोल रहा है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी में. और फिर डायमेंशन हम बता देंगे. तो डायमेंशन पूछा है तो हमारा फर्स्ट हमारा पहले हम फूड सिक्योरिटी के बारे में. तो फूड सिक्योरिटी इंडिया हैज़ बीन created throughout the National Food Security Act 2013 के हम ये एक्ट बता दिए. असॉर्टिंग थ्रू आउट द 13. फिर डिफरेंट डायमेंशन बता देंगे फूड सिक्योरिटी क्या है. इन्होंने नेशनल फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी 2011 का 13 का और राइट टू फूड होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए. लाइक बीस एंड राइस हो गया एट द रेट 1 रुपी 2 रुपी पर केजी होना चाहिए. और 35 kg फॉर सीरस एंड द अंत्योदय योजना के थ्रू हमें मिलता है. तो ये यहाँ ने दिखा दी है. देखो डायमेंशन देखो कि इन्होंने यहाँ पे ये दिखा दी. फिर हम डायमेंशन दिखा देंगे कि हमें फूड कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. तो हमारा जो फूड हो वो एक्सेसिबल हो, बहुत जल्दी अवेलेबल मिल जाए, अफोर्डेबल हो, न्यूट्रिशन उसमें भरपूर हो, जो हमारे राइट टू फूड हो, लेस फूड एंड इन्फ्लेशन होना चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज बफर स्टॉक हमारे बहुत ज़्यादा होने चाहिए. फिर इंडिया हैज़ द फेयरली सक्सेसफुल. अब इंडिया कैसे सक्सेसफुल करे ये फेयरली इन्होंने यहाँ पे बता दिया. नेशनल फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के थ्रू हम पहला बता देंगे कि कवरेज टू द 100 माइक्रो या 15 करोड़ इंडियन राइट टू फूड इन पुअर. ठीक है, हम ये इंडिया के सिनेरियो में बताना क्योंकि क्वेश्चन अब बोला कि वाई सक्सेसफुल फॉर इंडिया. तो इंडिया हैज़ बीन द फेयरली सक्सेसफुल लाइक इतने करोड़ हम फूड किसको दे दें, गरीब लोगों को. एक्सेसिबल होना चाहिए लाइक फूड PDS सिस्टम के थ्रू फेयर प्राइस होना चाहिए. अफोर्डेबल होना चाहिए. अफोर्डेबल मीन्स इन द सेंस 1-2 पर केजी होना चाहिए.
by the sun, the boil, and strategic buffers like price and stability for check food and inflation like OMSS स्कीम के थ्रू हमारा एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी। हावेवर दैट हैव बीन द चैलेंजेस, अब हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं ये बता देना है इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में एंड अदर कॉन्टेक्स्ट में। तो हम चैलेंजिंग क्या फेस कर रहे हैं ये हम बता देंगे यहाँ पे। लाइक हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली है, बहुत ज़्यादा हुआ। लाइक टोमेटो 200 रुपये पर केजी हो गया। एग्जाम्पल आपको देना बहुत ज़रूरी, इससे हमारा क्वेश्चन फर्दर लाइक मैं जैसे कुछ समझा रहा हूँ तो अगर मैं एग्जाम्पल उसमें डाल दूँगा तो मेरे मार्क्स क्या एग्जामिनर को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमें करना है, अगर आप मे बी सडनली आप एग्जांपल नहीं सोच सकते तो मे बी जैसे इन्होंने 1 डायमेंशन दिया, 1 डायमेंशन में मतलब 2nd डायमेंशन में तो आपको आपका एग्जांपल होना ही चाहिए। फिर हमारा डीप फ्लोरिंग बफर स्टॉक होना चाहिए, लाइक 100% फॉर द नीडेड्स होना चाहिए। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एरर ड्यू टू द राशन कार्ड्स एंड एक्स केबल और लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एंड गिल्टर्स। अब कोई टेक्नोलॉजिकल इशू आ गया और ये इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव होना चाहिए हमारा। लाइक 2016 में पंजाब वीट क्राइसिस हो गया, वहाँ पे शॉर्टेज हो गई, तो ये वे अहेड। अब हम चैलेंजेस बता दिए, अब आगे की रणनीति बताएंगे। इंडिया न्यूज़, अब इंडिया का यहाँ पे हम आगे नीड हैव बीन टू प्रोवाइडेड इंड टू इंड डिस्क या डिजिटलाइजेशन। हमें अभी जैसे हमने जो हमारा राशन कार्ड्स के थ्रू हमें वो मिलता है तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, जिससे करप्शन भी कम हो जाएगा। जिन लोगों को सच में फूड की नीड है उन लोगों को मिलेगा। अपहोल्ड फॉर द जीपीएस ट्रैकिंग एंड द प्रिवेंट लीकेज इन तमिलनाडु नोडल्स। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कि जीपीएस थ्रू के ट्रैकिंग होना चाहिए ताकि हमारा अनाज कहाँ पहुँचा, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना। तो दिस आर द कंसर्न एंड रिगार्डिंग। तो फर्स्ट यू हैव रीड अ क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, then you will be understand कि what should be right, what should be not right। तो this is the dimension। उन्होंने फर्स्ट यू क्वेश्चन 1 टाइम 2 टाइम्स लें, देन फ्लो चार्ट कैन बी एंड यू लाइक योर ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर सकते हो आप क्वेश्चन में। ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे ब्रेन में होता है ना कि आप कैसे स्ट्रक्चर देना चाहते हो, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो, तो डिफरेंट डायमेंशन हो गया। फूड सिक्योरिटी में बता देंगे, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, राइट टू फूड्स भी होना चाहिए, लेस हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। फिर शॉर्टेज की जैसे अब जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फूड्स की, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया, तो ये हमारा नेशनल फूड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी 2011 के थ्रू 13 के थ्रू दे दिया। तो अब स्टेटस टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी रिगार्डिंग 2 डायमेंशन और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बता दिया। तो दिस आर द कंप्लीटेड हैज बीन। फर्स्ट यू नो कि हाउ टू राइट, इन्होंने डायमेंशन दिया, फिर यहाँ पे बता दिए वही डायमेंशन को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। पीडीएस सिस्टम अफोर्डेबल कैसे होना चाहिए, उन्होंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ बता दिया था कि मैं ये करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। बफर स्टॉक या अफोर्डेबल पे हाउ हैव चैलेंजेस क्या हमें, जैसे कभी कभी हमारा स्टॉक में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, डंप लोग कर लेते, प्याज हो गया, टमाटो हो गया, ऑनियन हो गया, तो ये सारा डंप होने के बाद जब मार्केट में आता है तो क्या होता है उसका प्राइस अचानक से बूम हो जाता है। तो दीज आर द कंसर्न एंड दीज आर चैलेंजेस एंड वे अहेड दे दिए इन्होंने कि जीपीएस ट्रैकिंग होना चाहिए कि कहाँ कौन सा माल है, फिर डिजिटलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी और चैट जीपीटी है फॉर पावरफुल टूल्स है फॉर इमर्जिंग पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड मोर इफिशिएंट फॉर सस्टेनेबल सेक्टर। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, हम चैट जीपीटी का बता देंगे। चैट जीपीटी का क्या यूज़ है फॉर एग्रीकल्चर फील्ड में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है। तो फर्स्ट हम रिसेंटली चैट जीटीपी रिवोल्यूशन फॉर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द स्मार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन द ओपन फॉर रिफॉर्म द
तो ये हम बता दें कि हाँ, इनका बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में रूल है, ऑनलाइन कर सकते हैं और जो एक्सेसिबल हैं, लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल दे सकते हैं। तो पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर लाइक पहले हम बताएंगे, क्योंकि दो कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। फर्स्ट हमारा जी ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी पे पूछा क्या एग्रीकल्चर पे यूज़ कर सकते, तो पहले हम बता देंगे ब्लैक चेन तो पेयर टू पेयर होना चाहिए, ठीक है। लैंडिंग कैन बी सॉल्व इशू फॉर द क्रेडिट, ठीक है। फिर स्मार्ट एंड कंट्रोल हेल्प टू ब्रिंगिंग अंडर कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग द न्यू टेक्नोलॉजी, हमें उसमें ऐड करना चाहिए। फिर हमारा ये क्रिप्टो करेंसी आना चाहिए इसमें यूज़, हैव इन इनपुट कॉस्ट ड्यू टू द कॉस्टिंग। फिर हम इसमें चैट जीपीटी का यूज़ बता देंगे क्या है, लाइक बीटा प्रोटेक्शन एंड द मार्केट यूजिंग फॉर द जनरेटिव एआई के थ्रू हमें कर देना चाहिए। डिमांड ऑफ प्राइस, फिर हमारा बेटर एक्सलेंस फॉर द लाइक सेंसेस ड्यू टू द इन्फ्लेशन कैन नॉट प्रोवाइड फॉर नेसेसरी नॉलेज लाइक हरित। फिर हम हाउ एवर दैन कैन बी चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ डिजिटल प्रोटेक्शन ओनली 40%, 42% इंस्टेंट फॉर द NSSO का डाटा भी डालना है, हमें डाटा ज़रूर डालना है और वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के डाटा डालना है। इन्होंने डाटा जहाँ से मेंशन किया वो भी डाटा। डिजिटल आप यहाँ पे लिटरेसी हो गई, तो ओनली 10% डिजिटल लिटरेसी लेट फॉर द रूलर ऑफ NSO डाटा के थ्रू। चैलेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजी कैन बी लीड फॉर द बाइसनेस के लिए, कैन नॉट बी क्रेडिट फॉर द क्रिप्टो करेंसी लाइक लीड बी द मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारा होता है। फिर अब हम नेक्स्ट बता देंगे कि हमारा क्या यूजेस हैं और क्या आगे क्या है। तो नीड ऑफ द कस्टमाइज फॉर द यूजेस लाइक लिंक बिटवीन द सोशल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड हम बता देंगे। फिर प्रमोट द डिजिटल रैम्प फॉर द लाइक भारत नेट के थ्रू। फिर इन कंक्लूजन में इट विल बी हेल्प फॉर द सस्टेनेबल एंड एग्रीकल्चर, ये हेल्प कर देगा। तो हमें ये डायमेंशन देखने के लिए है ना कैसे लिखते हैं, और लाइक बहुत सारा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। आप एक क्वेश्चन एक बार लिखो, देन दूसरा क्वेश्चन लिखो और PYQ करते रहो, दैट इज़ द देन मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। क्या डीडॉलराइजेशन, तो अब ये बता दें द फैक्टर हैव बीन लीड फॉर रिसेंट एक्सेलरेटिंग फॉर द ट्रेंड डीडॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो डॉलर का क्या यूज़ है और क्या डीडॉलराइजेशन का इफेक्ट पड़ा है। डू यू थिंक द डॉलर विल बी लॉस डोमिनेंस एनी टाइम सून, क्या अभी जो डॉलर का प्रेजेंस है वो लॉस हो जाएगा क्या। मुझे तो लगता है इसको तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि तो रिसेंटली द पेमेंट बाय इंडिया फॉर UAE एंड ऑयल फॉर द रुपीज़ सो द एक्सेलरेटिंग टूवर्ड फॉर द डीडॉलराइजेशन। अब क्या हुआ, डॉलर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है USA में। कोई भी चीज़ किसी भी कंट्री से हम परचेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर के थ्रू ही करते हैं। तो अभी कह रहा है कि पहले हम डीडॉलराइजेशन बता देंगे, फिर रिसेंट एक्सेलरेटिंग ट्रेंड क्या टूवर्ड। तो क्या अभी ग्लोबल, हाँ मैंने एक ट्रेड कर लिया कि ऑयल्स हम UAE से ऑयल परचेज कर लिए वो भी रुपीज़ में, रशिया से ऑयल परचेज कर लीजिए वो भी रुपीज़ में। अब मान लो उसको गुड्स की ज़रूरत नहीं है UAE को, हमारे इंडियन की, क्योंकि अब रुपी का यूज़ UAE कहाँ करेगा, हमारे ही थ्रू तो करेगा। जैसे उसको कोई नीड्स ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे यहाँ से गुड्स सर्विसेज लेगा, तभी तो वो रुपीज़ को स्पेंड करेगा। तो रीज़न फैक्टर बिहाइंड द एक्सेलरेटिंग फॉर डीडॉलराइजेशन क्या है। फिर रशिया जैसे द यूक्रेन वार क्राइसिस हो गया एंड साफ्टा बैन इसमें लग गया था। इसमें क्या है, स्विफ्ट एक्ट वो होती जिसके थ्रू हम करेंसी में कोई भी ट्रेड होगा तो डॉलर के थ्रू नहीं कर पाएंगे। द पावर ऑफ मैनिपुलेशन विद द डॉलर्स लाइक USA फ्रीज फॉर एसिड कर लेता है एंड द प्रमोशन फॉर ओन इन्फ्लेशन लाइक UPI इन फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में अब क्या हुआ कि हमने UPI जहाँ भी लॉन्च किया है तो उनके थ्रू हमारा पेमेंट होगा। अब डॉलर लॉजिंग बाय द वैल्यूज लॉस ड्यूरिंग द क्विक ड्यूरिंग द 2011 10% fall in higher cost for the sanitation, however completed de-dollarization for the possible at the moment। अब देख लें कि de-dollarization का क्या इफेक्ट, क्या ये कम्प्लीटली हो जाएगा। अभी इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि डू यू थिंक डॉलर विल बी लॉस डोमिनेंस एनी टाइम सून, नहीं ये नहीं हो सकता कितना जल्दी डॉलर सून लॉस हो जाएगा। तो डॉलर लाइक
like hang money है, more than the 70% मेजर फॉर ऑल द कंट्री डॉलर, सारी कंट्री डॉलर का यूज़ करते हैं। और मार्क्स फॉर द मार्केट एंड एक्सेलरेशन एक्सचेंज फॉर द वैल्यूज ऑफ डॉलर, लार्जर ट्रेड वॉल्यूम फॉर द डॉलर है, इजिली एक्सेसिबल है एंड एक्सचेंजेबल है, लाइक ग्लोबल भी मानती भी, अनलाइक द इनर्शिया कंसिलेशन ऑफ इंडियन रुपीज टू ऑयल यट। अब इन्होंने लास्ट में क्या किया कि यट देन द सिग्निफिकेंस अल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो क्या इसके सिग्निफिकेंस है, लाइक ब्रिक्स वोटिंग फॉर द ग्लोबल बैक फॉर द करेंसी ब्रिक्स, फिर डिक्रीजिंग द डॉलर रीजन बाय द इंडियन सोन, लाइक अब यहाँ पे हम फ्लो चार्ट बना दिए हैं कि 19 में क्या वैल्यू था, डॉलर का 80 रुपीज़ में था, यूरो के था क्या 20% था। अब 2019 में देख लेते हैं तो हम डॉलर का देख लेंगे 60%, अब यूरो बढ़ा है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो हाँ एक्सचेंजेस हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाने की ये कोशिश की है कि अब ज़्यादातर जो डॉलर का प्रेजेंस है वो अब ज़्यादा ग्लोबल, इससे भी ज़्यादा यूरो आ गई, युआन आ गया और रेमनीज आ गई, अदर कंट्री की जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू, डॉलर को इतना वैल्यू ज़्यादा नहीं दी जाए। इंक्रीजिंग टू द चाइनीज़ रुपीज़, चाइनीज़ पोस्ट फॉर द युआन हो गया, इंडियन पेड फॉर द रशियन ऑयल, युआन में पे किए हैं और इंडियन रुपी येट। तो हम कह सकते हैं वी नीड टू बी वे हेड फॉर द न्यू करेंसी इमर्जिंग फॉर द सिंस कैन बी लीड द ट्रेड सोन सून। तो मैं ये नहीं बोल सकता जो क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दिया, बहुत गजब का आंसर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इन्होंने यहाँ पे ये भी शो कर दिया कि डॉलर का प्रेजेंस क्या है और इसके कोई करेंसी इसकी ट्रेंड में आ रही है कि नहीं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिस आर द थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। Despite the significant pressure for the development country like alter food subsidy remind there is the three merits and demerits बताना है। India trying to retain the policy support for poor and the country discuss आंसर करना है कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है। फर्स्ट हम क्वेश्चन को ट्वाइस पढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आएगा। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस प्रेजेंस for the developed country like India and China, UAE, these are the developed countries like USA, USA हो गया, UK हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कह रहे डेवलप कंट्री अल्टर फूड सब्सिडी रिमेनिंग देयर इज़ द मेरिट्स। तो हम पहले बता देना है कि पहले recently USA the filed for the complaint, WTO resigned for the rice subsidy for Indian extended for 10% like amber box, these are the WTO जारी करता है। और तो अब द रीजन्स आर द प्रेजेंस फ्रॉम द डेवलप कंट्री। अब रीजन क्या है तो डिस्ट्रक्शन इन स्टमेशन फॉर द ट्रेड एंड गोज ऑन द ट्रेड फॉर द 18% फॉर द amber and the leaded revaluation base of the order of WTO। However, there are the merits of the Indian following। फिर हम मेरिट्स बता देंगे थोड़ा सा। सपोर्ट फॉर द पुअर्स एंड पॉलिसीज लाइक MSP के सेक्टर में हो गया। ग्रांटेड फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम ऑफ द फाइनेंशियल, फिर पुअर सिक्योरिटी हो जाएगी। सो 18 करोड़ फॉर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, लाइसेंस विद इन द एजेंट फॉर द बाली पीस एग्रीमेंट क्लासेस हो जाएगा। फिर सपोर्ट में क्या दे देंगे द सपोर्ट फॉर द डिफरेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। अपहोल्ड आर्टिकल 13 द वेलफेयर फॉर स्टेट, अपहोल्ड राइट टू फूड फॉर पुअर एंड इतने पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो हंगर के बारे में बताता है। तो इन्होंने देखो क्या क्या यहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन किया। और देखो इन्होंने क्या हेडलाइंस लाइक ये जो हमारा की पॉइंट होते हैं उन पे अंडरलाइन करना होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्होंने बॉक्स के अंदर रखा, आर्टिकल अगर मेंशन करना है तो उसको बॉक्स के अंदर। येट द नीड फॉर द सर्टन चेंजेस। अब जैसे हम सर्टन चीज़ फूड चेंज में करेंगे तो नीड क्या है, MSP बिकम एक द फर्स्ट लाइक फिजिकल बर्डन है। इकोनॉमिक सर्वे 2011 पे 2021 में डिस्क्रिप्शन फॉर क्रॉपिंग पैटर्न बीट एंड राइस लाइक शोइंग द हैविंग लाइक इसमें नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, पोटास एंड फास्फोरस। तो 8:3:1 की फॉर्म। हाई फॉर द फर्टिलिटी फर्टिलाइजर फॉर द एरियाज अर्बन एरिया। वे अहेड हम बता देंगे आगे की राय। PM किसान निधि की थी दे देंगे
क्या है, मोर डायरेक्ट ट्रांसफ़र फॉर द डिफरेंट प्राइसेस। अब हम सीधे ट्रांसफ़र करेंगे MSP सेक्टर भारत, इसमें आ जाएगा भूटान और फिर डिक्लेरेशन ऑफ द MSP लाइक क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। फिर हम कंक्लूजन में आ जाएंगे, इट्स द वुड बी द हेल्प टू मार्क्स एग्रीकल्चर रिबूस्ट फॉर द फूड फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। हमारा ये फूड सिक्योरिटी में हमें डोमेस्टिक भी बता देना, इंटरनेशनल भी बताना, हमारा फूड सिक्योरिटी में बढ़ जाएगा। फिर हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। दीज आर द टॉपर्स कॉपी। अनीस प्रधान भी इन्होंने लाइक टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो इन्होंने जिस ईयर में दिया, लाइक इन्होंने अभ्यास दिया है 2023 में और रिजल्ट आया 24 में, तो 1 ईयर का ये अपडेटेड वर्जन रहता है। जैसे मैं अभी इस बार अभ्यास दूंगा तो मैं नेक्स्ट ईयर इनकी कॉपी देख पाऊँगा। तो अनीस प्रधान की मैंने देखा और दीज आर द क्वेश्चन सेम रहेंगे, पर डायमेंशन लाइक मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, दूसरा टाइप पर आएगा दूसरे तरीके से, लाइक डिफरेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट टाइप्स के बुक। तो दिस आर द अदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Several initiatives has been taken by the government toward addressing India water needs, but issue for the water availability, water quality is still like warrant and apparent for इंटरप्रेन्योर डिस्कस करना है कि वाटर का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो अभी क्या करना है। तो मैं जस्ट अभी ट्वाइस पढ़ूंगा क्वेश्चन को। सेवरल बता दूंगा क्या है। इंटिटिव हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने वाटर क्राइसिस के लेकर, वाटर क्लीन वाटर एंड हर घर को नल, हर घर को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा भी लिया है, बहुत ज़्यादा लाइक वो ली है। तो वाटर नीड बट इशू वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर क्वालिटी स्टिल वारंट फॉर पोटेंशियल एंड इंटरसेक्शन डिस्कस। इतने इंस्टीट्यूट लेने के बाद भी हमारा जो वाटर क्वालिटी है वो अभी इम्प्रूव नहीं हुई, अभी भी वही रिमेनिंग है। तो कंस्पायर्ड द वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स टेल मी दैट विद 2013 इंडिया हैज़ द वाटर डिमांड वुड बी लाइक बी द ट्रूबिक ऑफ द सप्लाई फॉर नीति आयोग। अब इन्होंने नीति आयोग के डाटा नहीं मेंशन किए कि 2023 तक हमें बहुत ज़्यादा वाटर के वाटर डेवलप कि हम यहाँ तक पूरा करेंगे। सेवरल इंस्टीट्यूट कौन ले गए, लाइक अटल भूजल योजना हो गई, ग्राउंड वाटर को ये रखेगा, जल जीवन मिशन हो गया, हर घर को जल ये हो गया, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा हो गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, किसान क्रेडिट सिंह। फिर यट दैट द इशू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्वालिटी रिमेन। अब जो वाटर की क्वालिटी स्टिल रिमेन ऐसे सेम क्यों ही है, क्यों नहीं इम्प्रूव हुआ। लाइक इसमें ओनली फॉर 40% हाउस होल्ड हैव बीन 24/7। जितने मतलब जो हमारे हाउस होल्ड हैं उसमें से 42% ऐसे हैं जिनके पास हमारा जो वाटर है वो 24/7 अवेलेबल रहता है उनके घर पे, तो 42% है। बाकी हमारा 58% जो है उनके पास अभी भी ऐसा नहीं। फिर पॉपुलेशन हम देख लेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम, हमें यहाँ पल्यूटेंट मिल जाते हैं, रिवर लाइक यमुना बहुत ज़्यादा पल्यूटेड है। फिर ग्राउंड वाटर के बारे में बता दें, 74 फॉर एक्वाटिक लाइक क्रिटिकल एंड डाटा CWD। फिर रीजंस क्या हैं, अब ये क्लीन क्यों नहीं हो रहा, इसके रीज़न पावर सब्सिडी बहुत कम दी जा रही है। पंजाब एंड एक्सक्यूटिव ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा पंजाब में क्रॉप्स होती है तो वहाँ पे जो ग्राउंड एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ज़्यादा पानी का एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। फिर हमारा सैनिटेशन में ड्यू टू द कैपेबिलिटी एक्शन लाइक रिहन इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन्स में, ओवर यूजिंग फॉर सब्सिडी यूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिया का यूज़ तो इसमें बैरन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन रन ऑफ द यूट्रोफिकेशन हो जाएगी। फिर वे अहेड फॉर द एडक्शन दैट इज़ द इशू। अब आगे की राह क्या है, बेटर स्टोरेज मैनेजमेंट, मोर मानसून सिस्टम, लाइक गुजरात में है शून्य योजना है, सौनी
शॉमी योजना है, लन। तो हम क्या डिफरेंट स्टेप्स उनके मॉडल को समझेंगे। तो इनमें क्या हम अब वाटर को कैसे रिसोर्स करें, जैसे मानसून सीजन आता है तो उसमें बारिश होती है, तो उसको वाटर रिसोर्स करके रिसाइकिल करके भेजो, सीधे वो नाला के थ्रू या मेन स्ट्रीम के थ्रू रिवर में मिलके वो ओशन में ना जाए। वन वाटर अप्रोच रखना चाहिए। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी होना चाहिए। सर्कुलर वाटर लाइक यहाँ से वाटर आया, रेन हुई, रेन से फिर ये नाले में गए, नदी में गए, फिर ओशन में गए, ओशन से फिर इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर, फिर हमारे बादल बनेंगे और फिर से रेन होगी। तो ये है हाइड्रोट्रैकिक वाटर ट्रीटमेंट। फिर जो हमारे पीपल्स हैं कंपेयर लाइक लिव फ्रॉम द नाइजीरिया एंड कैंपेन फॉर द महाराष्ट्र रीजन। फिर हम कंक्लूजन दे देंगे क्या है। दिस वुड बी हेल्प फॉर अफोर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ वाटर एंड अफोर्ड फॉर। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे दिया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हमें मिलना चाहिए। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे 17 सारे रटे होने चाहिए। वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी आंसर के, किसी भी हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया, क्लीन वाटर, लाइफ एंड लैंड, लाइफ बिलो वाटर, तो ज़्यादा हम उनका यूज कर सकते हैं। अगर टॉपिक आया तो उनके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। हमको यहाँ से सीख के जाना है कि कैसे टॉपर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि कुछ अप्रोच तो डिफरेंट करते हैं ना, तभी तो। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारा आर्कटिक रीजन्स में। दिस आर द 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द मेजर ड्राइव्स फॉर द ग्लेशियर रिट्रीट फॉर द आर्कटिक। बहुत ज़्यादा आर्कटिक में जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिससे वहाँ का ग्लेशियर जो है पिघलने लगा। तो डिस्क्राइब द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द रिट्रीट ऑफ द आर्कटिक ग्लेशियर एंड इकोसिस्टम। अब उसका इन्फेक्ट क्या पड़ेगा वो ये भी बताना है। तो फर्स्ट हम आर्कटिक रीजन के बारे में बता देंगे। आर्कटिक ग्लेशियर एज द मेल्टिंग एट द ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स है द ग्लोबल एवरेज कॉल्ड ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो हमारा जो हमारा आर्कटिक रीजन है, दिस और द वर्ल्ड मैप। तो हमारा आर्कटिक रीजन, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। जो एवरेज है कि 1.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइजिंग होना चाहिए, उससे इन्होंने ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। तो ड्राइविंग टू द ग्लेशियर रिलेटेड टू द आर्कटिक। अब जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है उसके क्या रीजन्स हैं। क्लाइमेट चेंज फर्स्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, फिर शोइंग अप अल्टरिंग लाइक मेरिडियन एंड द ओवर हीटिंग फॉर सर्कुलेशन, रिसेंट एटमॉस्फेरिक रिवर फेनोमेना लाइक अलास्का रीजन्स में हो गया, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट फॉर द लो अल्बीडो के थ्रू। अल्बीडो मीन्स क्या होता है, अल्बीडो दिस आर द लाइक हमारा ये हो गया अर्थ, और ये हो गया हमारा सन से जो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उससे अल्बीडो बोलते हैं। फीडबैक द मेल्टिंग वाटर फीडबैक, आइस कैप अल्बीडो फीडबैक एंड द कटिंग ऑफ ग्लेशियर बाय द रशियन शिप। हाँ, क्योंकि रशिया का जो मोस्टली ट्रेड होता है वो उधर ही से ही होता है, तो आइस तो कट करनी ही पड़ेगी उनको। फिर दिस आर द हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट फॉर इकोसिस्टम। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कि इम्पैक्ट भी पूछा है कि वो इकोसिस्टम में कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो दिस आर द ह्यूज या हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब कौन कौन से हमारा इम्पैक्ट करेगा ये देख लेते हैं। तो देखो एक और बात यहाँ पे जान लो, इन्होंने जितने भी रीजन्स बताए ये लिखने की कला है। रीजन्स बताए 2 अंडरलाइन किया ऊपर नीचे, और फिर यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 एट द राइजिंग ऑफ सी लेवल फॉर द इंडोनेशियन फॉर लाइक अभी जकार्ता हो गया सिंकिंग, ये डूब जा रहा है हमारे की जो एग्जाम्पल्स है बहुत ज़्यादा तैयार होने चाहिए। अब जकार्ता हो गया, यहाँ इंडोनेशिया की कैपिटल भी डाल सकते हैं, श्रीलंका का भी कई द्वीप डाल सकते हैं। चेंजिंग ऑफ जेट स्ट्रीम वीक एंड द रॉस लाइक रोजेस ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कोल्ड वेव्स एंड कैनरी वेव्स परफेक्ट फॉर मेल्टिंग एंड
permafrost from melting like permafrost fire for the Russia Caribbean emission atmosphere, फिर शिफ्टिंग फॉर द ईच, अब जो अर्थ के पोल्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, नोटेड फॉर स्टैटिक पोल ड्रिफ्ट, फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है, लाइक कोरल लॉस हो जाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया की जो कोरल रीफ है ये ईस्टर्न पार्ट वाली, ये बहुत ज़्यादा हो गई, लाइक मनीला लिंक ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग थ्रू द इंडस्ट्रियल लैंड, फिर लॉस ऑफ द पोलर बियर्स, वो 2/3 लॉस हो गए हम पोलर बियर वे अहेड। अब आगे क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? ह्यूमन इफेक्ट टू द स्टिक एंड द पेरिस डील्स एंड द रियो डी जेनेवा एंड प्रोवाइड टू द क्लाइमेट फाइनेंस, हमें दें जो कंट्रियाँ नहीं कर रही ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब फिर है रेफ्रिजरेट फॉर आर्टिक, अब हमें आर्कटिक को रेफ्रिजरेट रखना है, तो अभी उस पर साइंटिस्ट की स्टडी चल रही है कि हम कैसे आर्कटिक को उसमें तो आर्टिफिशियल वो होती है जिसके थ्रू हम वहाँ के जो आइस है वहाँ पे फिर रीजनरेट करके और आइस को आइसी रखा जाए, लाइक सिविल सोसाइटी एफर्ट, फिर डैमनिंग फॉर द ग्लेशियर लाइफ फेम फॉर द जोहान्सबर्ग ग्लेशियर इफर्ट। फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन, दिस वुड बी द हेल्प टू द मेल्टिंग एंड द क्लाइमेट इम्पैक्ट फॉर द आर्कटिक मेल्टिंग, तो दिस आर द रीजन एंड कंसर्न। वे अहेड हो गया। फिर मूव ऑन द अदर, दिस इज 7th नंबर क्वेश्चन, स्पेस टूरिज्म के बारे में आ गया अभी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्पेस टूरिज्म कैन बी व्यूड लाइक समथिंग स्टैंड आउट ऑफ द साइंस फिक्शन मूवीज़। जो स्पेस टूरिज्म है वो समथिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक साइंटिफिक जो मूवी है, नाउ द बिकम रियलिटी एंड एलेट टू द नॉट विदाउट हिंड्रेंस। What is the challenges associated with the space tourism and what are the measurements taken by the address to the challenge? तो स्पेस टूरिज्म हो गया, जो अभी तक हम हॉलीवुड मूवी में देखते थे वो हमको रियल प्रैक्टिकल में करने को मिल रहा है। तो हम इसमें बता देंगे पहले स्पेस टूरिज्म होता क्या है, क्या इसका व्यू है, फिर टेस्ला का क्या प्लान है, और जो हमारे जो बेजोस हो गया वो अंतरिक्ष में मंगल ग्रह में बस्ती बसाने, और टेस्ला का अलग मिशन है वो भी। तो हम साइंटिफिक मूवी में जो देखते थे, नाउ बिकम रियलिटी नॉट विदाउट द हिंड्रेंस, इट इज़ द चैलेंजिंग एसोसिएटेड विद स्पेस टूरिज्म। क्या ये चैलेंजिंग है? सेकंड क्वेश्चन हमें ये आंसर करना है। मेजरमेंट द टेकन एड्रेस टू चैलेंज, अब जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए मेजरमेंट कौन लिए गए? तो रिसेंट सक्सेसफुल फॉर द चंद्रयान 3 ड्रू टू द रिमार्क एंड द चंदा मामा दूर के, दिस इज इन्होंने कोड यूज किया है, चंदा मामा दूर के और चंदा मामा टूर के। वाओ, दैट इज़ द यूनिक कोड्स। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो, अगर कहीं भी आ गए स्पेस से रिलेटेड तो आप ये यूज कर सकते हैं। इन्होंने, मुझे लग रहा है जो के है और इन्होंने जो इसरो के चेयरपर्सन से उन्होंने दिया था कि रिसेंटली द सक्सेसफुल चंद्र, अभी इंट्रोडक्शन में क्या दिया कि जो अभी हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने दे दिया लाइक 3 ड्रू फॉर रिमार्क, फिर चंदा मामा दूर के चंदा मामा टूर के। तो दिस इज़ द लाइट फॉर स्पेस टूरिज्म बिकम ए रियलिटी हो गया। फिर लाइक गैलेक्सी हो गया, गैलेक्सी एंड प्रोवाइड टू द कंपनी फॉर गैलिकोसस एंड स्पेस वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पे लोअरिंग फॉर कॉस्ट है स्पेस ट्रेन के लिए। चंद्रयान 3 हाफ ऑफ द बजट फॉर द इंटरनेशनल मूवीज़। अब जो इंटरनेशनल हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिलियन बिलियंस में बनती हैं, और हमारा जो हॉप मूवी हॉलीवुड की है उससे कम रियूजेबल फॉर द व्हीकल्स। अब हम क्या हो गए कि अब हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन लाइक स्पेस एक्स फर्स्ट टेस्टेड किया था कि जो हमारा लाइक कोई सैटेलाइट अगर गई अंतरिक्ष में तो हम कैसे उसका रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स होते हैं जो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग टू डैमेज ऑफ द फॉर स्पेस एंड ट्रेवल फॉर द ड्राइविंग फॉर सेक्टर्स, तो हमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को दोनों। फिर एल्बिटेड फॉर कम्स बिहाइंड द हिंदुज़म, स्पेस डेब्रिज हो गया, बहुत ज़्यादा
चैलेंजेस तो यही आ रही है कि स्पेस डेबरी बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे इतने सारे रॉकेट्स हो गए, तो वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे डेबरीज हो गए कलेक्ट करके। तो यहाँ पे हमारा केस्लर हो गया एंड सिंड्रोम ऑफ द चैलेंजिंग, फिर लैक ऑफ एक्यूट फॉर द टेक्नोलॉजी एंड इंश्योर 100% फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे सर्वाइवल कर नहीं सकता। हाई कॉस्ट है ट्रैवल फॉर लीड टू द इनक्विटी, ये हमारे चैलेंजेस हैं। अब बहुत ज़्यादा सबके पास पैसा थोड़ा ना कि सब स्पेस में पहुंच जाएंगे। फिर हाई डिस्पैरिटी फॉर स्पेस कैपेबिलिटी है। फिर इंडिया 4th ऑफ द लैंड टू मून। अब ये जो इंडिया है वो 4th नंबर पे है। USSR और रसिया और चाइना और USA के बाद इंडिया 4th हो गया। लैक ऑफ टू वे व्हीकल्स है। फिर हम अब मेजरमेंट टेकन क्या लेंगे कि अब तो ये तो चैलेंजेस तो हो गया कि ये हमारा बहुत ज़्यादा फंडिंग कम करते हैं हॉलीवुड। फिर नाउ दिस द फॉलोइंग मेजरमेंट टेकन फॉर हेल्प rationalization of space tourism wise self destruction for debris and catch the debris for the wise collaboration and reduce the cost of the wise reasonable development outer space ट्रीटी हम करेंगे और टू रिसेंट करेंटी डायमेंशन फॉर। फिर हम सिस्टमेटिक पावर्स करेंगे वाइज लाइक नेशन टू नेशन कोलैबोरेशन लाइक लोलप्स एंड दिस इज द है इंडिया एंड जापान का लाइक वुड बी द हेल्प टू एक्सरेबल फॉर स्पेस टूरिज्म सेंसिटिव टूरिज्म हो जाएगा ये। फिर तो कंट्री आएंगे और स्पेस टूरिज्म, तो इन्होंने कितना सारा डाटा फैक्ट डाला ये आप देखो क्वेश्चन में। अभी यहाँ अगर अंडरलाइन करना और ये कोस्ट को ये करना, ये किससे आएगी जब बहुत ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Global health experts widely believe that the developed CAR-T cells and the therapy can be the game changer for the treatment like cancer. However, the CAR-T cells, the therapy overcome limitation of CRISPR-Cas9 technology. तो हम पहले बात इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होता है, जैसे डॉली है थी, उसका DNA चेंज करके दूसरे के DNA में लगा दिया गया, तो उसके क्या है, उसके वो चेंज आ गया। ह्यूमन्स ट्रायल में भी है। और जैसे और किसी का कोई पार्ट्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो ये सेल्स हमारी होती है, तो ये फिर रीजनरेट हो जाती। तो हम बता देंगे फर्स्ट CAR-T सेल थेरेपी इज़ द केमिकल agency request for the teachers have been taken to breakthrough for Indian and potential together for cancer treatment. It can be the game changer है कैंसर ट्रीटमेंट। कैसे गेम चेंजर अब ये बता देंगे। साइड इफेक्ट फॉर द केमिकल्स थेरेपी है। रिड्यूस द एलिमिनेटर फर्क बता देंगे। जैसे ये T सेल्स हो गई, यहाँ कैंसर सेल्स हैं, कैंसर से को कैसे अलग करेंगे। तो हमारा लाइक इम्यून सेल्स हो गया और कैंसर सेल्स हो गए। तो इट वे फॉर द कैंसर सेल्स, फिर द कैंसर सेल को अलग करना है तो बाइंड टू द कैंसर सेल्स एंड कैंसर सेल T सेल्स इम्यूनिटी, फिर इट इज़ द नीडेड फॉर द एंटीजन्स हम लगा देंगे। ये P प्रोटीन्स हो गए, ये पार्ट्स, ये T सेल्स हो गए। तो सेकेंड में नो इंट्रोड्यूस कैंसर हैपन विद द रेजिस्टेंस लॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द memory of T cells, reduce the disease for treatment and 5 year increasing 5 year surveillance for the upload probability हो गया। It can be the overcome for the Lyme issue for the CRC and CS9 टेक्नोलॉजी। तो क्या ये इसका CRSI और C9 ये हमारा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोवाइडेड टू द बूस्ट इम्यूनिटी हम बूस्ट कर देंगे। CRP पर मॉड्यूल साइंस में CR9 के रिव्यू फॉर गाइडेंस गिवन टू CRP नॉट यूजिंग। फिर 1 नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। CRP कन्वर्टेड जेनेटिक न्यूट्रिशन लाइक CRP कैन यूज़ फॉर द DNA के लिए करते हैं। जो केसेस है ये हम DNA के लिए यूज़ करते हैं। लाइक जैसे मैं किसी का DNA मुझे चेंज करना है तो हम CRISP नीड टू द रिपेटेंट
लाइक कोई डैमेज हो गई हमारी सेल्स तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। CAR-T सेल जस्ट अ नीड फॉर द एक्टिव सम T cells and provided to the own capacity. The CR is higher the rate of insult due to the lack of effective and treatment for senile proteins, and T cells are more accessible here. Using to the body in telemedicine therapy, CRC T cells are needed to remove uploaded for right to life. तो ये हमारा कोर्स हो गया और कैसे क्वेश्चन को एंड करना है। तो दिस आर द टॉप 10 क्वेश्चन I will provide it and I will discuss top 10 question in next video. So this is 9 question, and then the finalist discuss the why the rising of diplomat for the new emerging technology and provide to the violent extreme organization domain for the construction global effort. तो हम अभी क्वेश्चन को मैं भी 1 टाइम्स पढ़ लिया, 2 टाइम्स पढ़ो, नहीं समझ में आता तो हिंदी से पढ़ो। कि चर्चा कीजिए कि प्रमुख हिंसक चरमपंथी संगठनों के द्वारा बनाई गई उभरती हुई टेक्नोलॉजी बढ़ते इस्तेमाल के विरुद्ध ठोस और वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता क्यों है। तो हम फर्स्ट से पहले डिस्कस वाई द राइजिंग डेवलपमेंट फॉर द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो हमारी अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो प्रोवाइड टू द वायलेंस, ये बहुत ज़्यादा वार में एन एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फॉर द कंसर्न एंड ग्लोबल इफर्ट। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी ग्लोब में क्या इसका इफर्ट पड़ेगा और टेक्नोलॉजी कौन फील्ड करती है। तो रिसेंट लाइक केरला स्टोरी मूवी द थ्रो लाइट ऑफ द रोल्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सपेक्टिंग फॉर द डोमिनेंस। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये दे दिया कि एक स्टोरी से इन्होंने मेंशन कर दिया। फिर न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी आ जाएंगी, लाइक हमारा डार्क वेब हो गया, फिर ब्लैक चेन और क्रिप्टो करेंसी आ गई और ब्लैक चेन भी आ गया, चैट GPT भी। फिर ये अगर एजलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया लाइक ISSI इन केरला में है, एरिया फॉर सिग्रेशन हो गया, रिमूविंग फॉर टेरर फंडिंग। फिर क्रिप्टो करेंसी से क्या होता है कि क्रिप्टो जैसे क्रिप्टो करेंसी है इसमें क्या होता है बिटकॉइंस होती हैं, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टेररिस्ट फंडिंग हो जाएगी। येट द पॉसिबल फॉर द ट्रैक बाय द वन कंट्री। अब ये जो ट्रैक करने के लिए एक ही कंट्री पे होगा तो डोमिनेंस क्या रहेगी कि ट्रांसफॉर्म रीच फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी। अब फिर VPN हमारा जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी डिफरेंट फॉर द यूज़ फॉर द कंट्री, लैक ऑफ क्लिनिसिटी रोल ऑफ फॉरेन नॉलेज हो गया, लाइक क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू हम भी कर सकते हैं। स्लो द वर्किंग थ्रेटन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन क्राइम लाइक डी कंपनी। फिर देयर फॉर देयर इज द नीड्स ज्वाइन टू हैंड फॉर द कोलेब्रेशन एंड फॉर द ग्लोबल एफर्ट। अब ग्लोबल में इसमें एफर्ट क्या पड़ेगा, FAT फाइनेंस सेक्टर टास्क फोर्स है जो ये एक्शन लेगी। फिर लाइक सैंक्शंस इफेक्टिव फॉर द ग्लोबल एग्रीमेंट। फिर ग्लोबली एग्रीमेंट नॉर्म्स लाइक इंटरनेट वेब्स यूजिंग सोशल मीडियाज एंड द माइंस यूज सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। फिर बुडापेस्ट हो जाएगा, साइबर क्राइम शेयरिंग फॉर इंटेलिजेंस क्रिटिकल्स हो जाएगा, द पॉलिसी क्रिप्टो करेंसी फॉर द क्रॉक्स डॉग्स ट्रेक्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैटलिस्ट फॉर यूजिंग लाइक विकमर्स कॉम्स। फिर हम कंक्लूजन में आ जाएंगे, दिस वुड बी द हेल्प फॉर द रूट्स ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ टेररिस्ट बेस्ड वाइल द अपलोडिंग फॉर द साइबर एंड लाइक हमारा यहाँ सुरक्षित भारत इन्होंने मेंशन किया है। तो हमें भारत को थ्रेट से बचाने के लिए हम ये इंस्टीट्यूट और साइबर का क्या रोल है। फिर अब दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रिमेनिंग टेंशन है गलवान एंड द यंगेस्ट इंसिडेंट बोथ इंडिया एंड चाइना रैम्पिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया, डिस्कस द रोल ऑफ ITBP अप्लाई फॉर द रीजन्स। तो हमारा जो गलवान वैली है उसमें अभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, तो इसका क्या अभी ज़्यादा वो है, तो यहाँ पे हम फिगर बना के भी समझा सकते थे। फिर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गलवान बैठी टेंशन की, इंडियन बोर्ड साइनिंग रैम्पिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉर्डर एरिया, डिस्कस द रोल ऑफ ITBP का हमें फिर रोल बता देना है, प्लेइंग फॉर द रीजन। तो फिर हम पहले गलवान वैली की गलवान वैली टूवर्ड्स द यंगस्टर्स एंड इंसिडेंट फॉर द कीप एंड प्रिवेंटिव फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 2022।
2020 में हुआ। हाउएवर द सीन ऑफ द रीमैपिंग बॉर्डर, अब हमें रीमैपिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बहुत साल हो गए जो हमने इसमें फिर लाइक यहाँ पे चाइना बिल्डिंग अ रोड, चाइना वहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लाइक सेटलमेंट फॉर एरिया, अरुणाचल प्रदेश पे बहुत ज़्यादा बस्तियाँ बसा रहा है। इंडिया बिल्डिंग टू द वेरनट एंड द विलेज, इंडिया भी बसा दे रहा है। देन एक्सटेंशन रोड्स लाइक इंडिया रूट्स भी वहाँ कम्प्लीटिव फॉर कैग रिपोर्ट्स के अलावा 32 में से 22 बना दे। येट द रोड ऑफ ITBP इम्पोर्टेंस, ऑफ ITBP का रोल क्या है उस क्षेत्र में। ITBP इम्पोर्टेंस टू द मैन एंड द बॉर्डर फूड फॉर द चेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड ऑफ द closest shift and the like easier to the ground approach, collaboration with the local and capability fight for the warning scene। फिर गलवान वैली हायरिंग फॉर द लोकल एंड जेनेटिक एबिलिटी फॉर लो एंड ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि वहाँ पे जो गलवान वैली में है वहाँ पे जैसे जैसे हाइट्स बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होती जाएगी। फिर हम बता देंगे ITBP के क्या चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। देन दैट वी हैव इन द चैलेंजेस लेक ऑफ एक्वेटिक कोल्ड वे, वहाँ पे वियर है, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा पहनने को कपड़ा भी नहीं मिलता। विद द गलवान डेथ सीन एंड द लेक ऑफ स्टैंडिंग फॉर द रोड एंड कच अप द सोइंग मूव, अब वहाँ पे रोड भी अच्छी नहीं तो कैसे जवान हमारे फाइट करेंगे। लेक ऑफ एडवोकेट फॉर द इवेंटेड लॉजिकल सपोर्ट है। मल्टी पॉलिसी फॉरेंस है। वे अहेड, आगे की राह क्या देंगे कि अब ये फर्दर लड़ा। गिव टू द PPT मॉडल रोड एंड बिल्डिंग फॉर द बियॉन्ड द BRO कैपेसिटी एंड द ये शेखरनाथ कमीशन के दे। फिर मंडल बॉर्डर गोवर्धन, फिर मदन बोधन गोवर्धन कमीशन के दे। 1 बॉर्डर 1 फोर्स होना चाहिए, कोई ऐसी नहीं। गिवन द असम राइफल प्रूफ फॉर द ITBP एंड बेटर स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन मास्क हमें प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमारा प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। फिर द कंक्लूजन में दिस वुड बी हेल्प टू अपलोडिंग सोवरेनिटी फॉर द आइस टू आइस विद द चाइनीज़ एंड एग्रीनेशन पे हम दे देंगे। तो ये हमारा हो गया कि ITBP को क्या है, असम राइफल्स को यहाँ चैलेंजेस क्या है। कोल्ड वार में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो दीज आर चैलेंजिंग एंड now the 10 question completed। now remaining question, these are the 10 question 150 वर्ड्स के थे, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। और जो 10 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बचे वो हमारे 250 वर्ड्स के हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।